नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। देश की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है। मेरे पीछे है संसद लोकतंत्र का मंदिर और आज कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता बहाल होती है, कल वो संसद में वापसी करते हैं और वो दोपहर 12 बजे पहले वक्ता होंगे जो अपनी बात संसद भवन में रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का सामना मोदी सरकार दूसरी बार कर रही है। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, इससे पहले 2018 में ये प्रस्ताव आया था और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आज का समय है दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा होगी। पहले वक्ता विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी होंगे और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे पहले वक्ता होंगे। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है, जिसकी पीएम मोदी की अगुवाई में ये बैठक हो रही है और बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। तो आज 2024 का ट्रेलर इसके जरिए दिखाई देगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आप कोई भी ला सकता है और इससे पहले भी केंद्र सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। आपको बताएं कि 26 जुलाई को कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई नोटिस देते हैं, जिसको लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला स्वीकार करते हैं और आज चर्चा होनी है। 10 अगस्त को पीएम मोदी इसका जवाब देंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर के कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव लाई है। अब आप देखेंगे, क्योंकि जहां पर मेरी मौजूदगी है, ये पीछे आप देखेंगे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, जहां पर दोपहर 12 बजे कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इससे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, संख्या बल के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि वो विपक्ष का हारना तय है। संख्या बल इस वक्त सरकार के साथ में है, क्योंकि मौजूदा सांसदों की संख्या इस वक्त जो लोकसभा में और राज्यसभा में सांसद है, संख्या 538 है, बहुमत का आंकड़ा 270 है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है, अगर एक सुर में मोदी सरकार को घेरता है और संसद में अपनी बात सही तरीके से रख पाता है तो यहाँ पर विपक्षी एकता नजर आएगी। दूसरी तरफ अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, जो कि तय माना जा रहा है, तो मोदी सरकार इसको 2024 में बुलाएगी। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है, अरुण है और यतेंद्र है। सबसे पहले अरुण, मैं आपके पास आती हूँ। राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता होंगे और इसी के साथ 2018 का वाकया भी याद आता है, जब राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के गले मिले थे। देखिए, ऐसा कुछ तो अनएक्सपेक्टेड ही हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी अटैक की शुरुआत करेंगे अपोजिशन की तरफ से। अब पूरा अपोजिशन राहुल गांधी के पीछे खड़ा है और जिस तरह से कल वो आए संसद में और जब अपोजिशन पार्टियां जो इंडिया गठबंधन, उसके तमाम नेता वहां पर मौजूद थे और जो नारे लगाए, उससे तय हो गया है कि लोकसभा में राहुल गांधी के पीछे पूरा विपक्ष खड़ा होगा और शायद यही वजह है कि उनको पहला वक्ता बनाया गया। डिबेट ओपन करेंगे वो। यहां तक कि लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो नहीं बोल रहे हैं, गौरव गोगोई बोलेंगे, दीपक बैस और मनीष तिवारी बोलेंगे। आपने एक बात जरूर कही कि संख्या बल बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। किसी भी कीमत पर एक कहा जाता है ना, चमत्कार हो जाए। अगर यहाँ चमत्कार भी होगा तो भी मोदी सरकार हारने वाली नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लाई है, जानते हुए भी अगर वो इस पर अड़े हैं और लाए हैं, तो उसका मकसद और उसकी रणनीति है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाए। और जिस तरह से कल गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि किसी भी चर्चा के तहत वो पूरा जवाब देने के लिए तैयार है, बस नियमों को लेकर के कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी है, लेकिन मणिपुर पर जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, 2024 का एजेंडा और 2024 का टेम्पो आज सेट होगा और फिर 10 तारीख को जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो सेट हो जाएगा। ये मानसून सत्र, इसके बाद विंटर सेशन आएगा, उसमें भी सदन के चलने की संभावना कम होती है। पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव में देख चुका हूं। ठीक पहले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वाला जो सदन होता है उसमें हंगामे ही होते हैं। अपना पॉलिटिकल स्कोर ही राजनीतिक दल स्कोर करना चाहते हैं। तो आज राहुल गांधी जो टोन सेट करेंगे, प्रधानमंत्री 10 तारीख को उसका जवाब देंगे और एक तरह से लोकसभा चुनाव। अरुण, सबकी नजर टिकी हुई है, आप रहिए हमारे साथ। यतेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है, पीएम मोदी की अगुवाई में हो रही है। संख्या बल इस वक्त सरकार के साथ है, डर नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही है। अमूमन ये मीटिंग हर मंगलवार को जब भी संसद सत्र चल रहा होता है ये होती है, लेकिन ये मीटिंग आज खास तौर पर अहम इस वजह से हो जाती है क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार के लिए भी काफी अच्छे संकेत के तौर पर सरकार के लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक तो कॉन्फिडेंस काफी है क्योंकि संख्या बल उनके साथ है, तो इसको लेकर कोई डर नहीं है। लेकिन एक अच्छे मौके के तौर पर इसे वो बुलाना चाहेंगे क्योंकि अपोजिशन लगातार
सरकार जिस तरह का माहौल पूरे देश में सरकार को लेकर लगा रहा है, तो सरकार को भी अब पूरा समय मिलेगा अपोजिशन के एक एक मुद्दे पर जवाब देने का कि किस तरह से अपोजिशन ने भ्रम की स्थिति फैला रखी है, किस तरह से झूठ की स्थिति फैला रखी है। तो एक एक करके मुद्दों पर बीजेपी के प्रवक्ता, जो सत्ता के सहयोगी दलों के जो वक्ता होंगे, वो एक एक करके सभी मुद्दों का बिंदुवार तरीके से जवाब देंगे। तो यानी सरकार को एक बड़ा मौका इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मिला है। हालांकि 2018 में ही एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 2023 में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और चुनाव से पहले जो ये अविश्वास प्रस्ताव है, माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, और वो इस बात को लेकर भी कॉन्फिडेंट है कि जो विपक्ष ने जो हवा भर रखी है, जो गुब्बारा फुला रखा है, उसकी भी हवा निकालने में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार को एक मौका दे रहा है। और इसी वजह से पूरी तैयारी के साथ बीजेपी के वक्ता इसमें आएंगे। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी इसमें संबोधित करेंगे और साफ तौर पर बताएंगे कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का, विपक्ष के मुद्दों का उनको जवाब देना है, सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर निशिकांत दुबे बीजेपी की तरफ से पहले वक्ता होंगे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी यतेंद्र, क्योंकि आप काफी बारीकी से कवर करते हैं, क्या अमित शाह भी कल बयान दे सकते हैं? क्योंकि आज राहुल गांधी अगुवाई करने वाले हैं, कल अमित शाह बयान दे सकते हैं चर्चा के समय? बिल्कुल बिल्कुल जसप्रीत, माना यही जा रहा है कि आज निशिकांत दुबे जरूर पहले वक्ता होंगे, लेकिन कल आज जो 12 से 7 बजे तक का जो समय, और कल भी 12 से 7 बजे तक का जो समय, तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मोर्चा संभालेंगे और एक एक करके जवाब देंगे। आपने कल देखा होगा दिल्ली अध्यादेश बिल पर जिस तरह से गृह मंत्री ने रिप्लाई दिया और जिस अंदाज में वो नजर आए, और एक एक मुद्दे को उन्होंने बड़े तर्कों के साथ रखा, नियमों के साथ रखा, उसी पे माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की जो धार है उसको कुंद करने का काम, उसकी हवा निकालने का काम भी गृह मंत्री अमित शाह कल बखूबी करेंगे। इसके अलावा और भी कई बड़े प्रवक्ता होंगे, जिसमें स्मृति ईरानी है, राज्यवर्धन राठौड़ है, निशिकांत दुबे, और कई मंत्री ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से मोर्चा संभालेंगे और जो अपोजिशन के जो भी मुद्दे। यतेंद्र, एक बार फिर हम आपका रुख करते हैं। ये सच